नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूँ स्कंदश को। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्रोटीन इंटेक के बारे में। हम देख रहे हैं आज प्रोटीन की कमी की वजह से आज बहुत सारे लोगों में बहुत तरीके की बीमारियाँ होती हैं। लोगों को ये नहीं समझ आता कि सही मात्रा में प्रोटीन किस तरीके से लिया जाता है। साथ ही क्या खाएँ, क्या नहीं खाएँ, तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने कंसल्टेंट फिज़िशियन डॉक्टर पीवी सिंह। साथ ही आपको बता दें कि एलएनजेपी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। सर आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें अगर हम देखते हैं प्रोटीन के बारे में, अगर बात करते हैं प्रोटीन इंटेक के बारे में बात करें, पहले तो लोगों को पता नहीं है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। इसके कमी की वजह से भी लोगों में बहुत तरीके की बीमारियाँ हो रही हैं। इसका कारण क्या है, आप बताएँ? मैम बेसिकली क्या है कि लोग सोचते हैं कि जो आइडियली हम खाते आए हैं जनरेशन से वही आइडियल डाइट है। हुँ, लेकिन बेसिकली पहली बात हम ये कहेंगे कि यहाँ पर क्या है कि जैसे कोई भी स्पोर्ट्स की स्पर्धा होती है, जैसे ओलंपिक्स होता है, एशियाड्स होता है। हुँ, इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। अब चाइना से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारा है और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारा है। तो छोटी-छोटी कंट्रीज़ जैसे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइनीज़ ताइपी, ये सब सारी कंट्रीज़ जो होती हैं, फिलीपींस, अच्छे पदक ले आते हैं ओलंपिक्स में। लेकिन हम लोग के कंट्री को एक पदक भी लाना बहुत मुश्किल पड़ता है। क्यों? व्हाई? हुँ, ये इसका कारण ये बनता है कि भई हमारा खान-पान और हमारा स्पोर्टिंग कल्चर जो है, वो है, देयर इज़ सम बेसिक प्रॉब्लम अंडरनीथ द एंटायर स्टोरी। तो वो है लो प्रोटीन इंटेक। तो लो प्रोटीन इंटेक क्या है कि हमारे भारत में नियरली 30% पॉपुलेशन जो है वो वेजिटेरियन है। हुँ, तो वेजिटेरियन पॉपुलेशन जो है ना, तो वो बेसिकली काफ़ी लो प्रोटीन डाइट लेता है। और जो नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन जो लेते हैं, वो इतना ऑयली खाना खाते हैं, इतना ऑयली खाना खाते हैं कि वो काफ़ी बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। तो प्रोटीन कहाँ से मिलता है? बेसिकली वेजिटेरियन सोर्सेज़ से मिलता है, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज़ से मिलता है। वेजिटेरियन सोर्सेज़ से जो मिलता है, वो सेकंड क्लास प्रोटीन्स होते हैं। और जो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज़ से मिलता है, जैसे एग है, फ़िश है, चिकन है, मटन है, बीफ है, तो ये जो सोर्सेज़ हैं, तो ये सारे जो सोर्सेज़ होते हैं, ये सारे फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेज़ेंट रहते हैं। हुँ, तो बेसिकली अगर हम प्रोटीन इंटेक बढ़ाते हैं, ठीक है? अगर अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाते हैं, तो बेसिकली क्या है कि अपना जो इन रेशियो टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? जैसे वी आर अ राइस प्रोड्यूसिंग नेशन। हुँ, तो यहाँ पे बिरयानी और ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा लोग लज़ीज़ मानते हैं कि ये बहुत ही लज़ीज़ है। लेकिन अगर आप प्रोटीन अच्छे से लेते हैं, उस प्रोटीन कंटेंट अच्छे से लेते हैं और एक्सरसाइज़ भी करते हैं, तो आपका मस्कुलर डेवलपमेंट जो होगा ना, तो हर मसल अगर हम बताते हैं डिटेल में, वी डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम टू डिस्कस। तो जैसे आपका बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, आपका ट्रेपीजियस, लेटिसिमस डोर्साई, ग्लूटियल मसल्स, आपका क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, सारा जो है ना, सब बहुत अच्छे से डेवलप करेगा अगर आप अच्छे से प्रोटीन इंटेक करेंगे। अब इसी पे एक और चर्चा करते हैं हम लोग कि भई ये पाया जाया गया है और रिसर्च किया गया है कि सबसे ज़्यादा निकले हुए पेट, जिसको पॉट बेली कहा जाता है, जिसको हम लोग साधारण भाषा में तोंद कहते हैं, भारत में ही लोग को पाया जाता है कि पेट निकल गया काफ़ी कम ही उम्र में। 25 के बाद से 28, 27, 28 के में ही पेट निकल जाता है लोगों को। तो ये भी लो प्रोटीन इंटेक का ही एक लक्षण होता है, जिसके चलते पेट निकल जाता है। यहाँ पे लोग टहलते या एक्सरसाइज़ तब करते हैं जब उनको चीनी की बीमारी हो जाती है। ऐसे नहीं सोचते हैं कि हाँ, हमको एक्सरसाइज़ करना एज़ अ रूटीन पार्ट ऑफ माय लाइफ़ है। तो प्रोटीन इंटेक जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और प्रोटीन जैसे नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज़ हमने सोचा बात की, तो वेजिटेरियन सोर्सेज़ में भी बहुत सारे ऐसे, अगर हम नहीं कह रहे हैं कि आप सारे नॉन वेजिटेरियन हो जाएँ, आप वेजिटेरियन सोर्सेज़ में भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसमें बहुत रिच प्रोटीन है। जैसे सोयाबीन की बरी होती है जिसको न्यूट्रेला, जैसे राजमा है, जैसे
आम तौर पे हम लोग जो काबली चना यानी कि चिकपीस खाते हैं, जो दाल खाते हैं हम, चाहे मूंग, मसूर, रहर, कोई भी दाल हम खाते हैं तो इसमें काफ़ी प्रोटीन होता है। तो इस तरह से प्रोटीन इंटेक को अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारा स्वास्थ्य जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा और ये सब बीमारियां जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हमने चर्चा की थी, जैसे डायबिटीज़, ये सब जो हमने चर्चा की थी, ये हमको कम ग्रस्त करेगी। जो इंसुलिन स्पाइक्स जो होता है तो वो सब कम होगा। और बेसिकली क्या है कि हाई प्रोटीन डाइट लेने से ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड ये एक पूरे एंटायर स्केल पे हम लोग को अपना इंडियन डाइट जो है उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली पूजा पाठ सब अच्छी बात है। यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ आई एम स्पीकिंग ऑन टीवी, तो यहाँ पे आप पूजा करें, लेकिन मन को साफ रखना, मन को अच्छा रखना, ईमानदार होना, वो सबसे बड़ी पूजा है। आप कहीं भी चले जाते हैं, आप कहीं भी यात्रा कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद से आप ब्राइब ले लेते हैं तो सारी पूजा नष्ट हो जाती है। तो इसलिए प्रोटीन खाएं और स्वस्थ रहें। जी। दैट इज़ माई एडवाइस टू ऑल ऑफ़ यू। जी, सो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि प्रोटीन इंटेक आप किस तरीके से अपना बढ़ा सकते हैं, इसकी कमी की वजह से क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या बीमारियां हो रही हैं, तमाम चीज़ों के बारे में डॉक्टर साहब ने डिटेल में बताया। तो आशा करते हैं दर्शकों जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।